अच्छा, अब मीर मोहम्मद अली साहब, ये जो बात आपने की तेल और गैस की तो हो गई, उसमें आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वही बात जो आमिर रज़ा साहब फरमा रहे हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, बताएं, ये नहीं कि वो ट्रंप से पता लग रहा हो कि अच्छा जी वो 19% टैरिफ भी लग गया है, पहले ही बता देते, हमारी तरफ से ये चीजें आनी चाहिए थी, उधर से नहीं। लेकिन इसके अलावा मादनियात की बात की जाती है कि उनकी कंपनीज आएंगी, टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अमेरिका को है। अमेरिका को क्या क्या फायदे फिर इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क अपना फायदा देखता है, हमने भी अपना फायदा देखना है, उन्होंने अपना फायदा देखना है, तो पाकिस्तान को कहां का एडवांटेज मिल रहा है और अमेरिका क्या क्या हासिल करा है पाकिस्तान से? अमेरिका वो खातून है जो हर 6 महीने में शौहर बदलती है। मैं इससे ज्यादा और ब्लंटली नहीं कह सकता। तो आजकल की जो मोहब्बतें हैं ना हमारी, तो उसको जरा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाए। हम 19% टैरिफ पे खुश हो रहे हैं। हमारा टैरिफ 2.5% हुआ करता था अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने हमें मौत की धमकी दे के दोनों हाथ काट दिए और हम खुश हो गए, क्या चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी तो बच गई मगर दोनों हाथ कट गए। हमारे टैरिफ 19% हो या 8% हो, भाई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, 15 सेंट्स, 18 सेंट्स, 19 सेंट्स, 25 सेंट्स पर यूनिट बिजली की है। ये वो दिन गए, ये इकोनॉमिक्स की ओल्ड थियरीज होती थी कि डिप्रिसिएशन हो जाए तो आपकी बरामदात बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट्स आर नेवर प्राइस इलास्टिक नॉर टैरिफ इलास्टिक। इसका मतलब यह है कि टैरिफ्स और करेंसी की डिवैल्यूएशन से आपकी एक्सपोर्ट्स आज के दौर में नहीं बढ़ती। आपके पास बांग्लादेश है जो कि 6 रुपए पर यूनिट के ऊपर, 6 सेंट पर यूनिट के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकता है बिजली, उनकी जो कॉस्ट है। आपके पास वियतनाम है जो 9 सेंट्स पर यूनिट के ऊपर बिजली के ऊपर कर सकता है, वहां की लेबर भी ज्यादा स्किल्ड है। तो हमने जिंदगी में कभी अपना घर सही नहीं किया, दावतें सबको दे दी। ऐसे है कि घर में ना खानसामा है, ना बैठने के लिए टेबल है, ना टेबल के का टपरवेयर है, ना चावल है, ना आटा है, मगर पूरे महल्ले को हम दावत दे देते हैं कि हमारे यहाँ खाने के लिए आ जाए। जब वो आते हैं तो हम कहते हैं एक सेकंड रुकिए, हम बाहर से कुछ ऑर्डर करके आपको खिला देते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन से पूछे आप किसी से, बेचारे रो रहे हैं वो लिटरली। हमारी ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की 2.25% है। 2.25% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो हम किस चीज पे खुश हो रहे हैं? मेरी ये बात समझ ही नहीं आ रही कि 19% कर दिया है। ये तो वो कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने कि जी हमारे दुश्मन का 25% हो गया है, हमारा 19% हो गया है तो हम खुश हैं। I mean, it is the most silliest thing I've ever heard in my life. कि जी 19% टैरिफ के ऊपर खुश हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारत के 25 है। यार भारत की इकोनॉमी देखो, अपनी इकोनॉमी देखो, भारत की एनर्जी कॉस्ट ऑफ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल देखो, अपनी देखो, उनकी एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी एक्सपोर्ट देखो। ठीक। तो जब तक मैं हमेशा ये कहता हूं, ये मुल्क जब तक नहीं सही होगा इकोनॉमिकली परमानेंटली, जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और इंडिजिनस इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे। दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक उसकी इंडिजिनस इकोनॉमी सही ना हो। ये एक ख्वाब खरगोश है कि एक्सपोर्ट्स के जरिए या रेमिटेंसेस के जरिए आपकी इकोनॉमी सही हो जाएगी। नहीं, ये आप सिर्फ जिएंगे, आप जिएंगे, आप सेहतमंद जिंदगी नहीं जिएंगे। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी, आप तो आपकी चंद सेक्टर्स इकोनॉमी के सही होंगे। हर सेक्टर तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा ना।